कि क्या मिस्टेक रही है। ये आपके कुछ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम में। चलो, इस बार की कंडीशन तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों की घर में ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हुई है पढ़ाई, जो भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो आपने किया है। अब लेकिन जो मुझे मिस्टेक लगी है वो मैं आपको थोड़ा शेयर करती हूँ। हर किसी बच्चे की तो नहीं हो सकती, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर बच्चों की मिस्टेक है, जो उन्होंने जहाँ जहाँ पे मिस्टेक करी है, ये वीडियो बेसिकली मैंने किसी टॉपिक या किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं बनाई है। ये मैंने उससे रिलेटेड बनाई है कि आपको पता चले कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या बच्चों ने क्या क्या गड़बड़ करी है। ठीक है, अब आपकी सबसे पहले क्या है कि सपोज़ आपकी मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ, तो आपका जैसे साइंस है, साइंस में आपके सपोज़ 1 to 6 चैप्टर आने हैं। तो बच्चों ने सबसे पहले तो यही मिस्टेक करी है, कुछ बच्चों ने हाथ के हाथ पढ़ा है ना। हाथ के हाथ का मतलब जैसे एक दिन पहले, या फिर कुछ बच्चों का तो वर्क भी कंप्लीट नहीं था, तो उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम आई है। तो जैसे ही आपका फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो आपको पहले से प्रिपेयर रखना है। आपको कम से कम 10 डेज़ पहले आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनना चाहिए कि आपको अभी 1 घंटा आज ये पढ़ना है, आज ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो आपके इस हिसाब से आपके पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको कैसे पढ़ना है मुझे तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो आपका जैसे चैप्टर 1 है साइंस का, सपोज़ कोई भी आपका चैप्टर है, तो आपको किस हिसाब से करके पढ़ना होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने सपोज़ रीड करा, कोई भी आपकी बुक है, आपने पहले वीडियो देखी या फिर आपने जैसे क्लास में हो, आपने क्लास में पढ़ा और आपने कुछ भी देखा इसमें, तो आपको जो चीज़ नहीं समझ आई, पहले तो वीडियो देखो, फिर उसके बाद खुद से देखो आपकी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है। सपोज़ आपको यहाँ पे ये वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया, तो आप वहीं की वहीं जब भी रीड करो बुक को अपनी, एक बार पहले तो वीडियो देखो, उसके बाद बुक रीड करो। क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी से बुक रीड करने की हैबिट डालोगे तो जब आप 8 9 10 11 12 में आओगे तो आपके लिए बिल्कुल जैसे बेस होता है ना, वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो उसके लिए क्या रहेगा, जैसे आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मतलब बीच में जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो बड़े बच्चे भी ये प्रॉब्लम ये मतलब मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, आलकस में, लेजीनेस में अपने, जब अपनी बुक को रीड आउट करते हैं तो जब उनको जो डाउट आता है ना उसको मार्क नहीं करते वहीं की वहीं। तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो तो वीडियो देखते हुए आपको क्या करना है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ज़रूर। ठीक है ना, एक तो आपके पास आपकी पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी बात, आपके पास एक रफ नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए जिसके अंदर आप कुछ अपना लिख सको कि आपको किस चीज़ के बारे में डाउट है। ये बात समझ आई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब टीचर बोलता है कि आज मैं डाउट क्लास लूँगा या फिर आज मैं डाउट क्लास लेने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको सीरियसली सुनना चाहिए। ये नहीं है कि डाउट क्लास है तो कोई बात नहीं, आज का तो होमवर्क ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो आपको आराम से सुनना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है वहीं की वहीं मार्क करना चाहिए। जैसे आपने आज पढ़ा, आपको आज किसी ने पढ़ाया कुछ भी, तो आपको नहीं समझ आया ना वो, तो आपको वहीं की वहीं उसको मार्क करना चाहिए। ठीक है ना, मार्क करने से क्या होगा, आपको पता रहेगा अच्छा मैंने इसमें मार्क किया था और मुझे आज इसको पूछना है। और आपको जब जाके आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, जब आप, अगर किसी को जैसे होता है ना लेजीनेस ज़्यादा होती है, लेजीनेस आपने सुना होगा, लेजीनेस ज़्यादा होती है, तो वही बच्चे के नंबर अच्छे आ सकते हैं जो क्या करेगा, अगर एक दिन मतलब एक दिन पहले उन्होंने कोई वीडियो देखी या कोई टॉपिक समझाया, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझाया, उसने घर जाके देखा उसे और उसको जो प्रॉब्लम आई उसने नेक्स्ट डे बिना बेझिझक के, मतलब बिना किसी उसके अपने टीचर से जाके उसको डाउट को क्लियर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने घर जाके पढ़ा था और पढ़ने के बाद भी उसने वहीं की वहीं उसको सर्कल किया हुआ था। और अब सर्कल करने से और पेंसिल से क्या फ़ायदा होगा कि उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को डाउट तो होते हैं, जब टीचर पूछता है कोई डाउट है तो उनको डाउट तो होते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या रहती है, जब वो ढूंढते हैं अपनी बुक के अंदर तो वो पेज ही पलटते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइम तो मिलता नहीं है ना। उनके पास पेंसिल नहीं थी जब वो अपने डाउट लिख रहे थे,
और डाउट लिखते लिखते उनको नहीं पता चला कि उन्होंने कहाँ मार्क किया हुआ था, और फिर टीचर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि आपका पीरियड मोस्ट मतलब ज़्यादातर 30 मिनट का होता है, उसमें से भी 5 मिनट इधर उधर चली जाती है। तो हाथ के हाथ टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके डाउट भी क्लियर हो जाए, तो आपको क्या से पढ़ना चाहिए, जब आप अपने घर पर पढ़ो, सपोज़ कोई भी आपकी सपोज़ ये बुक है, इसके अंदर लिखा हुआ है ये कुछ भी, तो इसके अंदर जब भी आपको कोई डाउट है, आपने अपनी पेंसिल ली और वहीं की वहीं इसको मार्क कर लिया, तो आपको या पेज फोल्ड कर लो या फिर पेज फोल्ड कर लेते हैं, जिसके थ्रू क्या पता रहता है, अच्छा हमें इसमें प्रॉब्लम थी, तो अब आप एकदम से करके पूछ लोगे कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है ना। तो इससे कोई आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टेशन। बहुत बच्चों ने क्या कर रखा है, बहुत बच्चों ने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी है। तो जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ो, तो आपको किसी की स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो, है ना, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे इस वाले चैप्टर की आप डिक्टेशन बोलो। डिक्टेशन बोलोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। अपने टीचर्स से या फिर अपने पेरेंट्स से चेक कराओ, किसी की बहन भाई हो बड़ा, मतलब एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो, तो उनसे पूरा आपको चेक कराना चाहिए कि कोई मैंने प्रॉब्लम तो नहीं, इसके अंदर मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है। ठीक है ना, इससे आपको आपकी मिस्टेक पता चलेगी और जो आपका बेस होगा, जो छोटी क्लास में बनता है बेस, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फॉर हायर क्लास में जाने के लिए। तो आप वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करोगे। और तीसरी बात, जो नेक्स्ट बात है वो है, जब आप सेल्फ से रीड करोगे बुक को, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा, तो आपकी जो रीडिंग होगी वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। और अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता है, वहीं की वहीं आप सर्च करो। पहले आपको सर्च करने की भी आदत होनी चाहिए। डिक्शनरी में देखो, फ़ोन में देखो, किसी टीचर से पूछो या अपने पेरेंट्स से पूछो, अगर किसी के पेरेंट्स को पता है तो। ठीक है ना, उससे क्या होगा, अगर आप एक चीज़ गलत पढ़ रहे हो तो वो आप गलत नहीं पढ़ोगे, है ना। बहुत सारे वर्ड साइंस में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से, जैसे ओफन है, ये बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, ऑफ्टन बोलते हैं, एफ इसमें साइलेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ये ओफन लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, सॉरी इसमें टी साइलेंट रहता है, मैंने एफ बोल दिया, ये ओफन बोला जाता है लेकिन ऑफ्टन लिखा जाता है। तो इस तरह से कई सारे वर्ड होते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे। अब बात करते हैं हम डायग्राम्स की। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, है ना। तो अब मैं उसको बनाने का एक तरीका बताती हूँ। सपोज़ कोई भी डायग्राम है, सपोज़ अमीबा का डायग्राम है ना, ये आपका अमीबा है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरह से ये अमीबा है। तो कोई भी किसी का भी डायग्राम है तो सबसे पहले आप पेंसिल से बनाओगे और उसके बाद उसको इस तरह से करके बॉक्स में बंद कर दो और यहाँ पे लेबलिंग करो। लेबलिंग का मतलब होता है नाम लिखना कि इसके अंदर, डायग्राम के अंदर आखिरकार है तो है क्या चीज़, ये चीज़ हमें नहीं पता ये क्या है, ये न्यूक्लियस होता है तो यहाँ लिख दो ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो इसके थ्रू आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये डायग्राम किसका है तो यहाँ लिख दो बड़ा बड़ा, नीचे की साइड लिखते हैं अमीबा। जैसे ये अमीबा का डायग्राम है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया कि ये अमीबा का डायग्राम है। ये बात समझ आइए आपको। ठीक है, अब साइंस के अंदर जो होता है, जैसे मैचिंग वगैरह होती है आपके डायग्राम्स तो डायग्राम्स जो होते हैं साइंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। डायग्राम्स देखो मैंने 3 स्टार लगाए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात, अब जो नेक्स्ट है आपकी वो बात क्या है, जैसे मैंने कहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ रीड कर रहे हो या फिर आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, तो लर्न करो तो लिख के उसको देखो, राइट, लिख कर देखो उसको। लिख के देखोगे तो आपको क्या होगा, जल्दी याद होगा, लंबे समय के लिए याद होगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या होगी, जो आपकी राइटिंग होगी वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ये बात समझ आई, जो आपकी राइटिंग होगी वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये और क्या करो, जब आपको लर्न करना है तो आपको लर्न कब करना चाहिए, ठीक है ना। शोर में बिल्कुल नहीं लर्न करना चाहिए, आपको सुबह करना चाहिए लर्न, है ना। सुबह के टाइम क्या होता है, मॉर्निंग में लर्न करना चाहिए, मॉर्निंग में लर्न करना चाहिए, या फिर आपको रात को जब नाइट हो जाती है, जब सब सो जाता है, क्यों, क्योंकि शांति रहती है। मॉर्निंग में याद करने से क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ 1 आवर में याद हो रही है
आप सुबह उठोगे तो आपको 30 मिनट्स में याद हो जाएगी, क्योंकि आपका फुल कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा। फुल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? फुल कंसंट्रेशन का मतलब है आपका पूरा दिमाग, है ना। और पूरा दिमाग, और जो सुबह याद करते हैं, मॉर्निंग में याद करते हैं, वो याद किया हुआ भी वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए लर्न रहता है वो सारी चीज़। ये बात समझ आई? तो ये आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब कॉपीज़ की बात कर लेते हैं। बहुत बच्चों की कॉपीज़ भी नहीं आई चेकिंग के लिए, कुछ ने मुझे ओरल टेस्ट भी नहीं दिया। ओरल टेस्ट में क्या है, किसके क्वेश्चन हुए, अगर आप लोगों को डाउट है, बहुत बार वीडियोस में बोल चुकी हूँ, डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हो आप। स्कूल में भी कॉलिंग्स वगैरह भी आपके घर में गई हैं, आप फिर नहीं पूछते हो। एक आधे बच्चे ने तो बिल्कुल आंसर नहीं दिए हैं, यानी कि आप लोग वीडियोस कुछ देख रहे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। कुछ का काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ की यही प्रॉब्लम चल रही है कि उनकी किस चीज़ की चल रही है, उनकी डिक्टेशन की प्रॉब्लम, यानी कि वो लिखते गलत है, देख के भी लिखते गलत है। तो जो उनकी मिस्टेक है, वो अगर वो डिक्टेट करें उनके पेरेंट्स वगैरह और वो, तो वो चीज़ सही हो सकती है। एटलीस्ट आगे वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो उस वर्ड को गलत नहीं करेंगे। अगर किसी को ढंग से याद नहीं हो रहा है लेकिन याद कर रहा है, तो वो क्या करे, लिख कर याद करे, ठीक है ना। तो वो लिख कर करे। और अगर किसी को डायग्राम वगैरह नहीं बनाने आते तो वो डायग्राम की प्रैक्टिस करे। डायग्राम मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। आगे अगर आप इस तरह से जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला है, अब मैं आपको बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे है। पहले जो टीचर ने पढ़ाया है वो सुनो, नहीं समझ आ रहा है दोबारा सुनो। जैसे अगर अभी ऑनलाइन की बात कहें, आप लोगों के पास है ही वो वीडियोस वगैरह, फिर उसके बाद आप खुद से अपनी बुक ओपन करो उस चैप्टर की जिसको टीचर ने समझाया है, उसके बाद उसे चैप्टर को खुद से रीड करो, ठीक है। उसका एक टारगेट बनाओ, मुझे कब करना है। पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए आपके हाथ में रीड करते हुए। उसके बाद वहीं की वहीं जो आपको जो भी वर्ड नहीं समझ आए उसको वहीं की वहीं मार्क करो पेंसिल से। पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, उसको एक कॉपी पे लिख लो या फिर इससे ही, और नेक्स्ट डे या उसी दिन अगर पॉसिबल है तो वहीं की वहीं अपना डाउट जाके क्लियर कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो भी उसके डायग्राम है, उसके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है इस तरह से करके यहाँ पे लेबलिंग होनी चाहिए, यहाँ कोई भी डायग्राम है और इसका बड़ा बड़ा यहाँ पे नाम होना चाहिए, इस तरह से करके होनी चाहिए। और अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन भी लिखो। अगर जैसे रिएक्शन है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह की रिएक्शन होती है, और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करो। ये बात समझ आई? मैचिंग है तो मैचिंग, और राइटिंग इम्प्रूव करके लिखो, है ना। इम्प्रूव करके लिखो, रटना नहीं है। अपनी लैंग्वेज में बनाना आपको आना चाहिए, लैंग्वेज में आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इतना करोगे तो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स में है वो बहुत अच्छी तरीके से आपका और अच्छी तरीके से होगा, है ना। तो आपको तो फाइनल एग्ज़ाम की और आपको तो नॉलेज के लिए वो करना है। और जब भी स्कूल खुलेंगे आपका जो, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो वो स्टार्टिंग से चैप्टर भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। डोंट वरी, अभी आप लोग अपना काम करो और अच्छी तरीके से अपना ये करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।